हमारा पॉइंट ये है, आज क्रिसमस है और क्रिश्चियन और यीशु के फॉलोअर्स बहुत है इंडिया में, और एक उनमें से हमारा भाई है जो कि ये बताना चाहता है कि उनके फॉलोअर आदिवासियों में भी है। आदिवासियों में भी है और वो तो मतलब प्योर मानते ही हैं। हाँ, कैसे मतलब बताना जरा। देख, मतलब कि इसमें ना हमारे इसमें आदिवासी में जैसे कि कितने मान के चलो 100% है, उसमें से मतलब 20-25-30% ऐसे हैं जो लोग विष्णु भगवान को पूजते हैं। मतलब वो पहले मानते थे, भगवान को मानते थे हालांकि। अच्छा। पर क्या पता मतलब उनमें जैसे एक कान से दो, मतलब जो जैसे ये मानता है तो ये मेरे को बता रहा कि विष्णु भगवान को, तो इसने मेरे को बोला कि ऐसा वैसा ये हो जाता, ठीक हो जाता। जो बीमार रहता वो जिसको मतलब वो हालेलुया उसको दुष्ट आत्मा लग जाती है। हाँ मैंने भी सुना है भाई, दुष्ट आत्मा बोलकर मतलब तो उसमें मतलब उसको पकड़ लेती है तो उसको निकाल देती है, उसको ठीक कर देते हैं यीशु भगवान, ऐसे मानते हैं। मतलब मैंने राजपाल भी गया था मालूम, मतलब मेरे जैसे कोई दोस्त राजपाल यादव भी उसने भी वो मानते हैं, मतलब ऐसा ऐसा ये कर देते ठीक। उनको ही मतलब भगवान को ना पूछते ना कुछ करते उनके बारे में, ना कुछ मतलब उनके बारे में गलत थिंग तो रखते ही ऐसे। तो अब अपना मेरा भगवान, असल में कोई भगवान तो रहता नहीं है। हाँ। बस सुन लेते हैं तुम्हारी बातें, अनलॉजिकली बातें। हाँ। तो जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं उनमें जो क्रिसमस मनाई जाती है, यीशु भगवान को मानते हैं, तो भाई बोल रहे हैं कि उनमें से आदिवासियों में से 25-30% आदिवासी यही मानते हैं। वो तो ये होती है, ऐसा कहा जाता है यीशु भगवान मतलब कि कब मतलब उसको कुछ उसके साथ कुछ हिट हुई थी बोले, कुछ क्या पता उसके साथ, मतलब कि जो हिंदू धर्म है ना वो आया था, मतलब वो जागरूकता ऐसे, मतलब जैसे हिंदू धर्म में घुसा। अच्छा। और वो मतलब जागरूकता फैला रहा था कि मतलब कि ऐसा वैसा तुम इस पे भगवान को मत पूजो ये तो हिंदू धर्म ने उस पे मतलब कि मार कूट के उसको ये लटका दिया। मतलब वो जो उसकी इमेज देखा है कि नहीं क्या बोल रहा है कि बोले यीशु भगवान, रुक जा मेरी बात सुन ले पहले। कि ये बोल रहा है कि यीशु भगवान इंडिया आए थे। हिंदू इंडिया में तो रहते। यीशु भगवान को मुसलमान ज्यादा पूछते है ना। ये बोलता है, बोले यीशु भगवान आए थे तो हमारे अपने हिंदुओं के पास आए तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि क्रिश्चियन बन जाओ। तो बोलता है बोले उनको मार कूट के टांग दिया। सही में ऐसा मैंने लड़वाएगा। मेरी बात सुनो, मैंने ऐसी कहानी सुनी थी, मतलब अपने ये यूट्यूब फैमिली को बता रहा हूँ। बोलता है कि मार कूट के टांग दिया उनको, चले तो ठीक रहेगा। हमारे लड़के ऐसे नहीं मार कूट के थोड़ी टांगा था उनको, खीले लगाई थी। तो खीले लगा दी। और उनका जन्म कैसा हुआ था मैं बताऊं? हाँ कैसा उनका जन्म ऐसा हुआ था, जैसे कोई बंदा रख दिया था तो ऐसा नहीं, मतलब जैसे मतलब भगवान के थ्रू से हुआ था। कैसे? कौन सा भगवान के थ्रू हुआ था? यीशु ही भगवान था। उसके द्वारा ही वही पैदा क्या हुआ। बता, मुझे मैं तो नहीं मानता उनके बारे में, सुना हो उस पे। आज उनका बर्थडे है क्या है? यीशु आज क्या है? भगवान ने यीशु भगवान पैदा कर अरे दिया। आज उनका बर्थडे की क्या है? जन्मदिन है उनका। जन्मदिन है उनका, जन्मदिन है, इसलिए मैं बता रहा तो क्या एक ही कैसे होता है बताऊं। बर्थडे, जन्मदिन तो एक हाँ ही एक ही होता है, जो भी है अलग होता है। तो कहाँ से एक वो होता है? उनमें उनके जो उसकी कोई थी बोले एक बाई थी, उसके अंदर क्या पता किसी ने कहीं डाल दिया बोले, तो वो जन्म यहाँ से आगे से नहीं हुआ और क्या पता इधर से हुआ बोले, पेट से हुआ। हाँ पेट से बाहर निकला बोले। उस टाइम पे सर्जरी होती थी। सर्जरी डायरेक्ट, हाँ ऑपरेशन से हुआ वो। ये सबसे बड़ी बात बोलती है बहने आज कि बंद कर उसको, कि यीशु भगवान जो थे ऑपरेशन से हुए थे। हाँ ऑपरेशन इंडिया में अपने इधर ही हुए थे कि बाहर देश में? वो हुए तो अपने उधर, मतलब बाहर अपने इधर तो नहीं हुए। हालांकि इतना तो उसके बारे में नहीं पता है मुझे। किधर मैं हुए तो थे? नहीं मानता हूँ यीशु भगवान को, 1% भी नहीं मानता हूँ। तो किधर हुए थे ये तो बता दे। मेरे समाज में, मतलब मेरी फैमिली में मान के चल, हालेलुया। मेरी फैमिली में मतलब है जो कि पूछते उसको भगवान को, उसके लिए ना तो कुछ किसी से मतलब कई भगवान को मानते
ना उसके लिए अपने मतलब जो रीति अपने पूर्वज पूछते आ रहे ना, वो रीति पूछते ना, जो खाना साथ में बनता ना सब जो उनका, वो उसमें से ना उनके साथ मिल के खाते, सिर्फ उनके लिए अलग व्यवस्थित खाना, एकदम व्यवस्थित होना, और वो खाते हैं। इतना मेरे को जहाँ तक पता है यहाँ ऐसा सुना है। और जो कई मतलब जैसे कि बीमार हो जाना तो चलो यीशु भगवान के पास ले जाओ, तो वहाँ पे हालू लिया ऐसे ऐसे घूमते ऐसे मैंने मतलब वीडियो वगैरह मतलब दोस्तों के थ्रू मेरे को पता चला है। ठीक है। हाँ, और उसको चलाने के लिए एक बंदा रहता है, वो सब ब्लैक, हाँ मतलब पूरा जैसे कि पंडित कैसा रहता अपने इसमें, जैसा उधर वो हालेलुया वाला रहता है। हाँ वो रहता है, और कोचिंग उनकी कोचिंग लगती है एक हफ्ते में 2-3 बार कोचिंग, जैसे कोचिंग सब आ जाता है। हाँ शनिवार सोमवार, हाँ वही तो 2 टाइम लगती है उनकी कोचिंग लगती है, जिसको जो भी प्रॉब्लम रहती है, जिसपे पेट में दुखता है, गले में दुखता है, बुखार आता है, उसमें कुछ दुष्ट आत्मा फंसी हो, उसको निकालने के लिए उसमें हेल्प, अगर ठीक हो गया, ठीक कर दिया, तो फिर उस पे मतलब उस पे ये काम करते जारी रखते हो। बस इतना पता है। सही है। रोहित भाई आगे बताएंगे जो रोहित भाई चल जाएगी। हिम्मत ही नहीं हो रही, माँ चुदो हिंदू भगवान ने क्या क्या माँ चोद दिए बहने की, यहाँ पैदा हुआ न, यहाँ फाड़ दिया, अरे यहाँ लटका दिया। अरे ये छोड़ो ये मुद्दा, अपन तो शिक्षा पे बात करते हैं भाई। नहीं आज उनका जन्मदिन है तो उस पे तो क्या वही पैदा हुए, हम भी तो पैदा हुए, हमारा जन्मदिन मनाएगा किसी ने? नहीं बनाया। बात होगी शिक्षा पे बात होगी आज तो भाई। रोहित भाई शिक्षा पे बात नेताओं के खिलाफ चल जाएगी। शिक्षा पे बात होगी, शिक्षा पे बात कर रहे हैं आप अपने यहाँ पे। शिक्षा और मेन राजनीति के बारे में एक चीज है भाई, कि क्या चीज, जो अपने जो इंडिया में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है बहुत है, 70% है, 70% है, तो जो अपनी हर चीज में माँ को घुसा देता, ये बहुत गंदी आदत लगती है। बात तो सुन ले लैंड के बोले पूरी। जैसे पानी जो बहती है नदियाँ, उनको अपन क्या कहते हैं, अरे ये तो हमारी गंगा माँ है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो लैंड के सबसे गंदा पानी अपने इधर ही है। तो ये शिक्षा से अपन पानी पे कैसे आ गए? बात तो सुन ले, शिक्षा पे भी जाएंगे इधर से, अच्छा बह के जाएंगे अपन गंगा के थ्रू, अभी चल रहा पार्लियामेंट भी चलेंगे, सीधे अपन उधर ही चल रहा है। हाँ ठीक। सबसे गंदा पानी किधर है? इधर ही है, इधर ही है, अपने इधर ही है। गंगा का ही पानी सबसे खराब है, और ये इनमें सबसे बड़ा किसका योगदान है गंदा करने में? इंसानों का नहीं, चूतिए राजनेताओं का। लैंड के साफ नहीं करेंगे, जो राजनीति सही से नहीं करेंगे, सिर्फ पैसे कमाएंगे, पैसे खाएंगे रे, पैसे खाएंगे, कमाएंगे। अभी वो दिल्ली में सुना अभी केजरीवाल कितना अच्छा काम करता, उसने नदी साफ तो नहीं करी है, बट उसने और कुछ तो अपने उधर ही ग्राम में देख लो, अपने उधर गांव में जैसे रोड वगैरह जो बनवाते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं ना उसको। अरे गांव की बात छोड़ रहे, शहर पे अभी शहर पे चले गए क्या? रोहित भाई समझा लो, चल जाएगी नहीं तो। जो अपने इधर गाय को अपन गाय माँ मानते हैं, गाय एक्सपोर्ट में जो कटने पीटने में अपना देश नंबर 7वें पे था, अभी 2 पे आ गया। कितनी खुशी की बात है हमारे भारत के लिए। ये खुशी की बात है। हाँ, जो अगर गाय को माँ, जहाँ जो गाय को माँ नहीं गाय को गाय मानते हैं, वो देश सही है। जहाँ नदी को नदी मानते हैं वो देश सही है। जो अपने इधर माँ मानते हैं और तो दोनों को माँ मानते हैं ना, माँ समझ जाओ क्या कर रखी है तुम लोगों ने। फिर भी मतलब इनको तो बस मंदिर चाहिए रोहित भाई, बस मंदिर दे दो, शिक्षा जाए भाड़ में, स्वच्छता जाए भाड़ में, स्वच्छता जाए भाड़ में, और गरीबी जाए भाड़ में, युवा जाए भाड़ में, बेरोजगारी जाए भाड़ में, एक ही रहता है शिक्षा। और जो भेजो इनके बच्चे हैं, इनके जो राजनेताओं के बच्चे हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। मेरे को एक किसी का बच्चा बता दो कि बहन जो सरकारी स्कूल में पढ़ के निकला हो। चलो तुम तो ये हटाओ, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, नेता कौन चुनता है? जनता। बट वो जो नेताओं के पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं कुछ पद पाने के लिए, वो कितने क्या मर जाते हैं उनके लिए, देखा है ना तुमने? देखा। जबकि उन्होंने ही उनको बनाया होता है, मालूम है तुमको? वो पर्सनल कुछ देते होंगे सही है, पर्सनल कुछ देते होंगे उनको, जब भी वो ऐसे बनते हैं। राजनीति
क्या देख लो लिखा ये है? सरकार रूसी सरकार ने शादी के जारी अरे ये चूतिया बनाते क्या सब। बनना था हटा। तो- हाँ, तो अपन वो दलाल तो मेन चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं राज भाई बबलू भाई आपको बताना चाह रहा है कि भाई चूतिया पे चक्कर में मत पड़ो, मंदिर के चक्कर में भाई आस्था रखना अच्छी बात है, पर आस्था अगर के दिल चक्कर में आस्था में है ना तो तुम्हें मंदिर बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई। आस्था रखना ठीक बात है, पर उसके चक्कर में पागल हो जाना, सही है। चूतिया पे करना कि भगवान ही हमको रोटी लाके दे देगा, भगवान ही हमारी तबीयत सही कर देगा, भगवान ही गरीबी ठीक कर देगा, तो ये गलत है। सही है। अब इन जो राजनेता आप सुनते हो कि कहीं भी वोट डालो तो 10 बार सोच के डालो, ऐसे ही नहीं लड़ अरे पा- पर क्या और यार, आजकल तो अरे वोट भी चोरी हो वोट रहे भी हैं। चोरी हो गए वोट भी भाई। चोरी भाई हो रहा है। वोट मैं ही तुमको चोरी क्या हो गए। बताऊं, वोट भी पूरे मोदी ने पूरे वोट फर्जी- चोरी कर लिए भाई। पूरे फर्जी हो रहे हैं आज तो। वोट अलग चोरी हो रहा बेंचो है। वोटर आईडी ग्राम की बनी हुई है, बेंचो कॉलेज की बना दी। लो आप हमारे वोट बिक गए, लो अब क्या जनता को क्या बोल सकते अब भाई क्या मैं कुछ भी नहीं मैं होने कुछ वाला, नहीं कर भारत सकता। का कुछ नहीं भले होने मैं वाला भाई यार, एक क्योंकि नागरिक वोट ही हूं, चोरी हो गई ना, तो वो कुछ नहीं कर अब सकता। सही गलत सरकार तो वही चूज वही- करेंगे, वही अपन क्या कर करेंगे सकते जो हैं। भी। सरकार बेंचो मेरा एक इंटेक्स तो कॉलेज मेडिकल वाला ये जो टोटल 500 वोट बेचेगा, बेंचो लाखों पैसा कमाएगा, करोड़ों। ये जो जितने भी गांडू वोट हैं। यूथ है, गांडू जनरेशन है, कहाँ गांडू गेंडू जनरेशन। गेंडू जनरेशन है, इनकी माँ का भोसड़ा। अगर ये जागरूक हो जाए ना तो लड़की कोई सी सरकार दी मैया चौथ मैया, वो भेजो नेपाल में देखा कि नहीं देखा। हाँ सही है। अगर भेजो जनरेशन ही आ गई, लोग ही तुम्हारी माँ चोदने पे आ गए हैं, पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो गए हैं, सही है, तो तो क्या तुम ही क्या ही कर लेंगे? लोगे? क्या ही कर लोगे? एक सही नेता भेजो चाय वाला क्या कर लेगा? चाय वाले बात। चाय ही बनाएगा वो तो। और जो क्या ही देश करेगा? को बर्बाद करे हम्म, उसको बर्बाद करने में एक बार भी मत सोचो। सही है। और ये मंदिर के चक्कर में मत पड़ो, धर्मों के चक्कर में मत पड़ो। पेंचो तुम्हारे धर्म गुरु पेंचो चार्टेड प्लेन नहीं, पेंचो खुद के प्लेनों में अरे, घूम रहे दूर हैं, का मर्सिडीज में घूम रहे हैं, अरे रेंज रोवर बागेश्वर का में ही घूम देख रहे हैं। लेना भाई, बागेश्वर उसी का में बोल रहा हूँ मैं, अरे चूते मैं- का। उसी का बोल रहा अरे हूँ देखो मैं। पता है उसके वो लड़कियां लेके जा रहा था वो भी, और हाँ, वो बेंचो हाँ, शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री लड़कियां लेके जा रहा था वो। धीरेन्द्र शास्त्री देखा है पैसे पैसे देखे उनके कितने पैसे उसके पास? हम्म। वो तुम्हारी रस्सियाँ तरह लेके घूमता वो साइड में। वो देखा मैंने उसको। तुम्हारे तरह पैदल नहीं चलता है। हम्म, वो खुद का प्लेन है उसका, रेंज रोवर मर्सिडीज इनमें चलता है। अरे जितने भी बाबा लोग हैं ना, सबका यही सीन है यार, सबको देख रखा है। पायलट बाबा हो बाबाओं गया, के चक्कर में तो मत गोल्डन पड़ो। बाबा हो गया, इन बाबा उनके नाम के पीछे ही सोने चांदी रहते हैं। दलाल है भेंचो, तो सब दलाल है। सब दलाल है भाई, सब दलाल है, सब बाबा लोगों को सब एक तरफ से हम यही बोलते हैं कि भाई बाबाओं सब के पैसे चक्कर लूटने में- वाले हैं main भाई, तो क्या है पैसे कि लूटने बाबाओं वाले के हैं। चक्करों में मत पड़ो। सही है, बाबाओं के चक्कर में। मंदिरों में प्रसाद जाता है, प्रसाद इकट्ठा होता है, प्रसाद सब में बढ़ जाता है, पर जो वो पैसा इकट्ठा होता है वो नहीं बढ़ता भाई, वो गरीबों क्यों में नहीं कभी। बढ़ता? अरे मंदिरों में कितनी बार चोरी हुई अपन ने देखी है यार। मंदिर में इतने जितने- पैसे जाते हैं ना, वो मंदिर में उनके पास जाते नहीं जिसके पास जाने हैं। सबसे बड़ा भेंचो इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस है मंदिर। मंदिरों मंदिर का। पे टैक्स नहीं है, मंदिर पे टैक्स नहीं है, हाँ, वही तो। करोड़ों रुपए छापते हैं, करोड़ों से रुपए भी- हेरा फेरी होते हैं, पर उस पे टैक्स नहीं है। नहीं है ना। जो नेता रहते हैं उनके पैसे रहते हैं, उनके करोड़ों रुपए छापे पड़ते हैं, वो कहाँ से आते हैं? सही है, सही है। वो तो छापे पड़ गए तो तुमको दिख गए, दिख गए। और नहीं पड़ रहा वो कहाँ गए फिर? वो वो कहाँ थोड़ी गए? तुमको दिखेंगे। उन पे टैक्स नहीं है, दलाली बेंचो क्या हो रहा है देश में किसको क्या नहीं पता है। और तूने देखा है अधिकतर क्या? जो अच्छी बातें बोलता है ना हम्म। उसके खिलाफ हो जाते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो खिलाफ होते हैं, जैसे बिहार में- अंधभक्त। हाँ। बिहार में चुनाव हुआ माधर चौधो ने, हम्म। जो अच्छे मैंने नाम नेता देखो, लोग। अच्छे नेता खड़े अरे हुए खिसरिया थे, लाल को ही नहीं जिता। अरे भाई जो वो पढ़े ट्रेन में ही लिखे थे। काम करेंगे बिहार वाले जो क्या? पढ़े लिखे थे हाँ। उनको नहीं जिताया। उनको नहीं जो वहाँ के जिनका एमएमएस लीक हो रखा है, आप देख लेना, आप गूगल कर लेना, नाम गूगल नहीं कर लेंगे। लेना। जिनका एमएमएस लीक हो रखा है वो जीत गए हैं वहाँ पे। बिहार में ये कंडीशन एक है, लिंक मेरे को भी। बिहार में ये कंडीशन है बेंचो। सही है। एमपी में भी चूतिया पे ही चल रहा है, बीजेपी ने ही गांड मार रखी है। बीजेपी मध्य प्रदेश पे कर्जा कितना हो गया मालूम? लड़ने का कितना बहुत हो गया, आंड संडी है मोहन यादव के राज तो में। बाबा तरक्की भी तो देखो, घर तुड़वा दिए, घर तोड़वा दिए, मेट्रो बनवो, मेट्रो का लैंड कभी यहाँ से खोद रहा है, वहां से उखाड़ रहा है, वहां से खोद रहा है, यहाँ उखाड़ रहा है। आखिर चूत। माँ चोद दी भैया जी। 33 लाख। और भैंचो हमारे इधर मध्य प्रदेश में अभी पीसीआर निकली है पुलिस वालों की नई,
तो वो कौन सी गाड़ी है? स्कॉर्पियो एन है। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो एन कितने की आती है भाई सुजल? नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। ओए नाम नहीं लूंगा। कितने की आती है स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो एन? कितने की आती है? 18 से 20 लाख। 18 से 20 लाख की स्कॉर्पियो एन आती है। रुको मैं तुमको बताता हूँ। स्कॉर्पियो आती है 20 लाख की। स्कॉर्पियो एन की बात कर रहे हो। 20 लाख 25 मान लो, मैं तो और 5 लाख बढ़ा के बोल रहा हूँ। 25 लाख मान लो। 25 लाख में वो गाड़ी में आपने इक्विपमेंट लगा लिए, अच्छी जो बुलेट प्रूफ ग्लास लगा लिए, खतरनाक कमांडो हो तुम कमांडो हो, पुलिस वाले सारे कमांडो है अपने इधर। तो उसमें 30 लाख के तुम 25 लाख के और इक्विपमेंट लगा लिए बस, एंड है ना 50 लाख की गाड़ी हो गई ना। स्कॉर्पियो कितनी गाड़ी? 50 लाख की गाड़ी होगी। और उसको बताया कितने की गाड़ी है पता है? 1 करोड़ 33 लाख रुपए की गाड़ी। इससे अच्छा तो 1 करोड़ 33 लाख रुपए की गाड़ी बहन जो मर्सिडीज में घूम लेते पुलिस वाले। मगर क्यों? इसमें से कितना पैसा घपला किया आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ 100-500 करोड़ तो कहीं नहीं जाए। अरे ज्यादा रे भाई, और ज्यादा। इसके बारे में कोई आपको कोई न्यूज में नहीं बताएगा, कोई आपको पेपर में नहीं आएगा कि इतने पैसे कहाँ गए। सही है। ये कहाँ गए? ये कौन पूछेगा लैंड पे? कौन नेता की जेब में गए और कहाँ गए? नेता की जेब में गए। और पूछने वाला कौन है बेंचो? मेरे को तो ये बताओ। पूछने वाले हम जनता लोग हम हैं। अपन को ही पूछना पड़ेगा। हम पूछेंगे ना। बता रहे जोर से बोल थोड़ा। आदिवासी होके पावर रहता आदिवासी में क्या? लैंड के इतना पावर रहता नहीं। कामते मारते थे। हाँ सही हो तो बोलना। तो तुम बात कर रहे हो ना, चलने दो तुम्हारा। हाँ चल ठीक है। यही है भाई कि तो हर चीज के बारे में बोलो। दिक्कत होती ना सिर्फ मंदिरों के पीछे, श्री राम के पीछे, मस्जिदों के पीछे सब कुछ नहीं रखा भाई। कुछ नहीं खाने को देगा तुमको, तुम ही कमाओगे, तुम ही खाओगे। ये नेता लोग के पीछे भी तुम जाओगे ना तो तुम्हें ही कमाना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये गुरु की ध्यान दो भाई चीजों पे, क्योंकि लड़े ऐसे करते रहा तो वो पास में ही है वो टाइम कि देश डूब जाएगा। डूब तो गया ही है लगभग। गंदी राजनीति जो खेल रहे हैं मोहन यादव ये भी। अब इनको पैसे भाई कहाँ गए बताओ? अभी बताओ ना, इतने पैसे कहाँ गायब हुए? कहाँ गए बताओ? 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है क्या? अरे अभी तो वो ठेके भी उनके ही बने हुए हैं भाई। हाँ ठेके भी उनके ही चलते हैं। ठेके भी उनके ही बने हुए हैं। पर क्या करें, जनता थोड़ी ना कुछ बोलेगी, उसको तो पीने से मतलब है। जनता जो बस पिएगी, मंदिर जाएगी, खाएगी, बस यही है। सही है। ये है नेतागिरी। अभी वो धर्मेंद्र बिलोटिया ने बोला तो उसको छपरी बोल दिया, तुमने सुना? उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। वो पुतले जलाने वाले कितने अनलॉजिकल होंगे। मतलब जरा सा भी सेंस होगा? मतलब उनको क्या है, नहीं उनको पैसे देते हैं भाई। उसकी कंट्रोवर्सी क्या थी कि बहने जाके विदेश में, जब वो पुतले जलाते हैं विदेश में जाके सड़कों का बोल दिया कि हमारी इधर की सड़कें ऐसी है, तुम्हारे इधर अच्छी, ऐसा कुछ था उसका कंटेंट। तो भाई गलत तो बोला नहीं उसने। उसको तो तो तुम अभी शुक्र मनाओ कि सिर्फ सड़कों के बारे में बोला उसने। बेरोजगारी के बारे में नहीं बोला, करप्शन के बारे में नहीं बोला, मिस्त्रियों का ही बोला, बस उत्ते में फट गई। टैक्स के बारे में नहीं बोला। अरे मुझे तो ये न्यूज वाले समझ में नहीं आते यार। न्यूज वाले तो सभी पैसे लेते हैं यार। ये दिख जाता है, इनकी बातचीत करने से ही पता चल जाता है। दलालों की दलाल तो वही है ना, अंजना जी। न्यूज पे कभी भरोसा मत कर लेना। न्यूज पे अगर भरोसा कर लिया भाई तो अपने मम्मी पापा को जिस अंधविश्वास में रखा है ना, ऐसे अपन भी रह जाएंगे। समझ रहा है लाडले? चल जाएगी। अपने पड़ोसी पे एक बार भरोसा कर लेना, अपन न्यूज वाले पे कभी मत करना। न्यूज पे कभी मत कर लेना। खुद जाके पता करो, 4 चीजें ढूंढो, सही है कि गलत है। न्यूज देख के कभी किसी को जज मत करना। चलो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म। नहीं हाँ तू जा, हम चलाएंगे अभी। तू जा बड़वे, हमको हमारा बैठा रहे बड़वे, नहीं तो यही डाल दूंगा। तो यही है कि भाई देखना, कभी न्यूज देखो। टीवी मनोरंजन कॉमेडी के लिए अगर कुछ देखना हो तो न्यूज देखो। हंसना है तो न्यूज देखो, हंसना है तो न्यूज देखो। अरे देखिए सी टीम पे वो क्या बोलते हो, क्या नाम है उसका, वो अमेरिका, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प, ट्रम्पिंग ऐसा कुछ है, ट्रम्पिंग ऐसा कुछ बोलते हैं ना उसमें न्यूज वाले। डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प ही बोलते शायद उसको।
तो वो कैसे बताते हैं उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने हाँ, मांगी माफी। वो अलग ही चल रहा है उनका। हाँ उनका अलग ही चलता है भाई। ये देखिए हमारी सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है और ये जीत चुके हैं। क्या होता है इनकी। अरे यार कुछ भी मतलब होता है। सही में हत्ता कॉमेडी यार। एक बार क्या है ना, मैं मतलब मेरी फैमिली के साथ में बैठ गया था क्या हाँ, न्यूज देखने। हाँ। तो उसमें मतलब उनका थंबनेल देख के ही मैं समझ गया भाई, रोहित भाई थंबनेल पे क्या बताऊं, इधर एरोप्लेन, हाँ। इधर एक हाथ ट्रम्प का मोदी के दोनों ने मिलाया हाथ, पाकिस्तान की लगी वाट। ये देखो ये हालत है। अरे सही में यार, वाह, चोदी हालत सही में है। यार। मतलब जिन्होंने मतलब बहुत कुछ करा है ना, उनको ये नीचा दिखाना चाहते हैं यार। ये मैंने देखा है बहुत बार। इस बार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, संविधान। संविधान, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र है भाई इनका, अंधभक्तों का सबसे ज्यादा तो मेरे हिसाब से। भाई लोगों को हाँ, समझने की जरूरत समझने है। की जरूरत है भाई। जाग जाओ, जाग जाओ बेटा, जाग जाओ बेटा। नहीं तो नहीं रात तो पुराने टाइम पे ले ली सरकारी नौकरी, अब नहीं आने वाला मौका तुम्हारा, समझ रहे हो। अब तो बहन जी इससे अच्छा तो फिर मैं उनको नहीं मानता। वो देश दुनिया का नंबर 1 देश है, चूती। चाइना। हाँ चाइना, चाइना भाई वो तो कितने 50 साल आगे है, 500 साल, वो बहुत आगे। बहुत आगे भाई। पर हिंदू खतरे में। चाइना 70%, हम्म, चाइना में 70% से एथिस्ट लोग हैं जो कि किसी धर्म में बिलीव नहीं रखते हैं। तो वो देश का नंबर 1 देश है और हम है विश्व गुरु। वहाँ पे मतलब क्या है ना, शुरू से ही उनको, अरे विश्व गुरु तो गया भाड़ में, कोई हाँ, गुरु रुक जा। नहीं बनने वाला। हम वो है तो। विश्व गुरु हाँ। जो कि 70% धर्म को मानते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स आता है जिसमें कि चार्ट में लिखा आता है कि कौन से देश में जब सबसे ज़्यादा खुशी है या उसके देश सबसे ज़्यादा खुश है। तो अपना देश 117 नंबर पे है। इतना दुखी दे। इतना दुखी देश है। अरे देखो तो यार भाई, वो कल वाले का ही वजह है यार। हाँ? ओ सुनीता भाभी, और सुनीता भाभी अलग टैक्स पे टैक्स पे टैक्स। टैक्स मेरे को एक समझ एक चीज मेरे को वो एक वाला मुद्दा तो वाकई में लगा था एक यार। और बताओ मेरे को चीज कि अगर आप टोल टैक्स ले रहे हो तो आप रोड टैक्स क्यों ले रहे हो। फिर रोड टैक्स भी आता है, रोड टैक्स भी लेती अच्छा। सरकार। अगर आप रोड टैक्स ले रहे हो तो आप टोल अरे टैक्स पहली क्यों ले बार रहे हो? तो एक मौका मिला था ट्रेडर उनको थोड़ा हाई लेवल पे जाने का, तो उस पे भी बंदिश लगा दी। तो देखा है तुमने, शेयर मार्केट भी इनके हाथ में रहता, सब कुछ इनके बहुत हाथ बहुत में। वांटेड है ये क्या साले उन। सब कुछ इनके शेयर हाथ मार्केट भी इनके हाथ में रहता, और उल्टा वो देखा ना तुमने, में। क्या अभी उन्होंने टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया था शेयर मार्केट में, 25% या कहने कितना है यार। हाँ वो तो लग अब मेरा दोस्त क्या ट्रेडिंग करने गया, तो मात्र 1 महीने तक करी उसने, अगले बार देखा तो उसमें टैक्स लगना शुरू हो गया। मैं- पर मैंने वो सुना है कि वो लाख लाख रुपए से आगे निकालते जब टैक्स लगता है अरे वो तो फिर ट्रेडिंग का अलग है। तो बाकी trading का अलग है। रोड अपन तो गरीबों की बात कर रहे हैं। ये गरीब सनी देओल देखा ना तूने रोहित भाई। देखा मैंने। हाँ पर वो बोल नहीं सकते। ये भाई चूतिया सरकार को काबू में रखना जनता की जी 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 जनता की जिम्मेदारी है, ना कि जनता को काबू में रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जनता डिसाइड करती है कि कौन सी सरकार आएगी, तो जनता ही ये डिसाइड करे कि कौन सी सरकार सही से चलेगी और कौन सा डिसीजन सही है या गलत है। एक कोई भी बैठा हुआ कि चाय बना रहा है और ये डिसीजन दे दिया तो ये सही है। अरे वो भी डिसीजन नहीं देता भाई, उसमें भी इतना दिमाग नहीं है। नहीं है रे भाई रोहित भाई, नहीं है दिमाग। अरे ये सब हाथ चोद रहे वो है ना देश बस की तो वो कमजोरी पे चिढ़ाती वार है। करता है भाई, देखा है मैंने। क्योंकि लोग सुधरने वाले हैं नहीं, वो अल्टरनेटिव मतलब भगवान को ही मानते रहेंगे। कब और तक भाई भाई खेल खेलता रहेगा। कब तक बेंचो हिंदू मुस्लिम मंदिर हाँ। मस्जिद। और ये कब बात तक? तो तुमको भी पता है कि जब भी मतलब ब्लास्ट होता है वो किस टाइम पे हाँ, होता है, वो तो भाई वो कुछ ना कुछ वो तो चूतिया भाई कर देता है। बिना मुंह से बता देते भाई कि वोट के टाइम पे होने वाले हैं हाँ। ब्लास्ट भाई। अभी वोट होगा, अभी कुछ ना कुछ अभी कुछ काम ना हो कुछ जाएगा, काम कांड हो हो जाएगा। अगर आप ये लिख के ले लो कि अगर कुछ आतंकवादी हमला होता है तो उसके 1 महीने या 15 दिन में कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम होगा ही होगा। ये आप लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। जाग जाओ रे, पर नाम नहीं लूंगा किसका। नाम नहीं लूंगा, नाम गूगल कर लेना, गूगल कर लेना चाय वाला। चूतिया जनता जाग जाओ। गूगल कर लेना चाय चूतिया वाला। जनता। अरे नहीं भाई, हाँ। अपने जैसे भी बहुत लोग अभी बन गए होंगे मेरे हिसाब से।
अपनी जैसी थिंकिंग रखने वाले, क्योंकि भाई जो सब दूर चलता है वो तो अपन कर नहीं सकते। कौन है? नहीं खोल रहे। हाँ चला था, अपनी बात करें। तो BTS जैसे बाल लग रहा है यार रोहित। ये